हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, थंबनेल में आप लोग देख के पता लग गया होगा कि हम लोग आज किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो हम बात करने वाले हैं कि एसएससी और रेलवे दोनों के दोनों जॉब में सबसे बेटर कौन है, या फिर आपको कौन सा प्लेटफॉर्म आपको चूज़ करना चाहिए कि हमारे लिए कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है या बेकार है। देखिए, अगर हम बात करते हैं एसएससी और रेलवे की, तो दोनों के दोनों ही डिपार्टमेंट बहुत अच्छे हैं। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग रेलवे के बारे में। तो रेलवे का आप सभी को पता है एनटीपीसी और ग्रुप डी। तो ग्रुप डी तो सर अच्छा थोड़ा लो लेवल हो जाता है, लेकिन हम बात करते हैं एनटीपीसी। तो एनटीपीसी के अंदर बहुत सारी अच्छी पोस्टें हैं। जैसे हम बात करते हैं स्टेशन गार्ड की, जिसकी पे ग्रेड जो है वो 4200 पे ग्रेड है। और बात करते हैं गुड्स गार्ड की, उसकी भी आपकी पे ग्रेड जो 4200 पे ग्रेड है। उसके अलावा इसके अंदर आपकी कमर्शियल क्लर्क वगैरह हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी पोस्ट है इसके अंदर जिनकी पे ग्रेड काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप 4200 पे ग्रेड आपको मिलती है तो काफ़ी अच्छी पोस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, रेलवे के अंदर थोड़ा सा वर्कलोड आपके पास ज़्यादा रहता है और पैसा रेलवे में ज़्यादा है एसएससी से। मैं पहले कह रहा हूँ आपसे, अगर लेकिन क्या होता है कि एसएससी के अंदर आपका एक टाइम फिक्स रहता है। आपको जितना काम दिया जाता है उससे आपको वर्कलोड जो होता है आपका वो बहुत कम होता है अकॉर्डिंग टू रेलवे के कंपेरिजन के अंदर एसएससी में जो वर्कलोड होता है वो थोड़ा कम होता है। रेलवे के अंदर क्या होता है कि आपके पास पैसा तो अच्छा मिलेगा, लेकिन आपके पास टाइम थोड़ा सा कम मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे रेलवे ने अगर बोल दिया आपको कि आपको ड्यूटी करनी है, नाइट ड्यूटी, आपको एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी है, तो आपको करनी पड़ेगी। आप मना नहीं कर सकते यहाँ पर, ठीक है। कोई इमरजेंसी आ जाती है तो बात अलग है, वरना आपको ड्यूटी करनी पड़ती है और आपको उसका एक्स्ट्रा पैसा आपको पे किया जाता है। जबकि एसएससी की बात करते हैं तो एसएससी के अंदर आपकी जॉब फिक्स होती है आपकी, ठीक है। 9 से 5 की आपकी ड्यूटी होती है आपकी, तो टाइम फिक्स होता है आपका, और वर्कलोड जो होता है वो काफ़ी कम होता है रेलवे की तुलना में। तो एसएससी की बात कर रहे हैं तो एसएससी तो बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। एसएससी के अंदर देखिए, हम बात करते हैं, इसके अंदर जो पहली पोस्ट होती है वो होती है सबसे बड़ी डब्ल्यू की, जो कि आपकी 4800 पे होती है और सबसे हाई पे अच्छी सैलरी भी होती है उसके अंदर, और एक बहुत ही अच्छी रेस्पेक्टेड जो भी होती है। और इसके अलावा देखिए, इसके अंदर आपके आपके जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर हो गया इसके अंदर, ठीक है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, ऑडिटर, ठीक है, नारकोटिक्स इंस्पेक्टर, और जीएसटी इंस्पेक्टर आपके, ठीक है। टैक्स असिस्टेंट की बात करते हैं, सीबीडीटी, सीबीसी, तो और एक ऑडिटर कैग। तो काफ़ी बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट हैं। तो लोग एसएससी और रेलवे में से लोग एसएससी को ही क्यों चूज़ करते हैं, इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है। एक तो इसके अंदर हर साल इसका एक सिस्टमेटिक वे होता है। देखिए, एसएससी का जो होता है एक हर साल सिस्टमेटिक वे होता है, हर साल इसके अंदर वैकेंसी आती है। और जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं सीजीएल की, सपोज करो अगर वो एसएससी सीजीएल में रह जाते हैं, तो वो इसकी जो नीचे एग्ज़ाम होती है एसएससी सीएचएसएल, उसके अंदर वो क्वालिफाई आराम से कर पाते हैं। और अगर उसमें भी रह जाते हैं तो एसएससी एमटीएस का आपका एग्ज़ाम होता है, तो आपके पास ऑप्शन बहुत सारे रहते हैं। एसएससी की आप तैयारी करते हो तो आपके पास ऑप्शन ज़्यादा रहते हैं। जबकि रेलवे की बात करें तो रेलवे के अंदर जो होता है एक ऑप्शन जो है एक लिमिटेड होता है। कैसे, देखिए, जैसे ऐसे रेलवे के अंदर आपकी जो वैकेंसी आती है कई बार 2 साल में आती है, कई बार 3 साल में, कई बार 5-5 साल लग जाते हैं किसी वैकेंसी को आने में। उसके बाद एग्ज़ाम टाइम इनका कोई फिक्स नहीं होता है, और मतलब इनका शेड्यूल जो होता है तभी चेंज होता रहता है। और इसके अंदर आपको टाइमिंग की बात करें तो 3 साल में अगर इसकी ज्वाइनिंग वैकेंसी आती है तो उसके बाद इसको वैकेंसी को फिल करने के अंदर 1.5 से 2 साल वो फिर वो एग्ज़ाम प्रोसेस में लगा देते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम होता है, वो 3 एग्ज़ाम जो होते हैं आपके, ठीक है। प्री मेन होता है, उसके बाद साइको भी होता है, किसी में टाइपिंग भी है आपके। तो ऐसा आपको अच्छा खासा आपका टाइम खिंच जाता है। और अगर आप बाई चांस अगर उसमें रह जाते हो तो फिर आपके पास कोई दूसरा चांस नहीं रहता है। क्योंकि आप सभी को पता है एसएससी और रेलवे में फ़र्क क्या है। एसएससी के अंदर आपके मैथ आती है, रीजनिंग आती है, जीके जीएस आती है। जबकि एसएससी के अंदर आपके मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके जीएस आती है, ठीक है। तो वहाँ पर 4 पोर्शन होते हैं, यहाँ पर 3 ही पोर्शन होते हैं आपके। तो जिनकी भी इंग्लिश अगर वीक है, देखिए, अगर आपको कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर मैं एसएससी में जाऊँ या रेलवे में जाऊँ, तो मैं आपसे पहले बता देता हूँ, अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आपको श्योर आपको रेलवे में जाना चाहिए, क्योंकि रेलवे के अंदर इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है। एसएससी में वही कैंडिडेट जाएँ जिनकी मैथ पर बहुत अच्छी कमांड हो और इंग्लिश पर बहुत अच्छी कमांड हो। अगर हम बात करते हैं सीजीएल की, तो सीजीएल के अंदर आपको पता है कि आपका पहला प्री होता है, फिर मेंस होता है, उसके बाद टायर 3 होता है, उसके बाद आपका टाइपिंग या सीपीटी होता है, फिर डीवी होता है आपका। तो प्री के अंदर तो आपके कॉमन आता है, आपके सब कुछ मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके आती है। लेकिन मेंस के अंदर आपका 200 नंबर की मैथ आती है, 200 नंबर की इंग्लिश आती है। तो वहाँ पर अगर आपकी इंग्लिश इंप्रूव नहीं है, अच्छी नहीं है, तो आप इसमें आप लोग अपने लिए जगह नहीं बना पाओगे। आप वैकेंसी में जो पोस्ट है वो ले नहीं पाओगे अगर आपकी इंग्लिश वीक है या फिर आपकी मैथ वीक है तो, ठीक है। अगर आपकी मैथ एवरेज है तो भी आप सीजीएल को छोड़ के रेल में आप प्रीफर करना, या तो आप लोग मेहनत करो तो आप आराम से एसएससी की पोस्ट ले लोगे, क्योंकि एसएससी में कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा भी है,
ठीक, कॉम्पिटिशन हर जगह है, लेकिन एसएससी का लेवल थोड़ा हाई है रेलवे के तुलना में। तो अगर किसी की इंग्लिश वीक है तो वो श्योर रेलवे में ही जाए। और अब हम बात करते हैं थोड़े, जैसा आपको पता होगा कि दिसंबर के अंदर, नवंबर में तो आपका एसएससी का सीजीएल का एग्ज़ाम है मेंस का, और दिसंबर में आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम है। तो दोनों में से अब काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूजन में है कि हम तैयारी किसकी करें, रेलवे की करें एनटीपीसी की, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट जॉब है, दोनों अच्छी पे ग्रेड जॉब है, ठीक है। और काफ़ी स्टूडेंट की डाउट है कि सर मैं रेलवे की तैयारी करूँ या फिर इसकी सीजीएल की तैयारी करूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखिए एक बार सपोज करिए आपका प्री निकल गया है और प्री में आपके अच्छे खासे मार्क्स हैं, अगर आपके 150 प्लस मार्क्स भी हैं आपके इस बार, तो श्योर आप लोग सीजीएल मेंस की ही तैयारी करो, क्योंकि मैं हमेशा सीजीएल को ही प्रेफर करता हूँ। अगर आप रेलवे और एसएससी बोलोगे तो मैं एसएससी को प्रेफर करूँगा, क्योंकि एसएससी बहुत अच्छी जॉब है, एक रेस्पेक्टेड जॉब है, एक टाइम बाउंडेशन जॉब है, आपको एक्स्ट्रा वर्क नहीं होता इसके अंदर, वर्कलोड थोड़ा कम होता है और टाइमिंग फिक्स होता है। रेलवे में टाइमिंग फिक्स नहीं होता है आपका, ठीक है, हालांकि आपको पैसा मिल जाता है उसका एक्स्ट्रा अलाउंस के रूप में, लेकिन एक टाइम शेड्यूल जो होता है वो अच्छा होता है इसके अंदर एसएससी के अंदर, ठीक है। और एक रेस्पेक्ट जो होती है, जैसे सपोज करिए आप अगर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए तो आपको मतलब कितनी अच्छी रेस्पेक्ट होती है, आप गांव में जाओगे कहीं भी जाओगे तो एक आपके 3 स्टार आपको मिलते हैं। आपको जो पावर होती है वो एसएससी आपको देती है, इंस्पेक्टर जो पोस्ट होती है उन पर आपको। लेकिन रेलवे के अंदर आपको एक स्टेशन मास्टर बनते हो तो उसमें आपको सिर्फ आपका नाम होता है, आपका स्टेशन मास्टर बन गए आप लोग, पैसा अच्छा है, लेकिन आपका एक जो रुतबा जो होता है वो आपको एसएससी देगी। आपको इंस्पेक्टर 3 स्टार दोगे, आप किसी को वर्दी का शौक होता है और डायरेक्ट इंस्पेक्टर बनने का शौक है तो आप एसएससी में ही जाएँ डायरेक्ट ही, ठीक है। तो मेरा यही सजेशन रहेगा, अगर आपके अच्छे मार्क्स है प्री के अंदर, आप श्योर आप लोग सीजीएल मेंस की तैयारी करें, और उसके लिए मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ। और साथ में इसके पता है आपको इसके बाद इसका डिस्क्रिप्टिव होगा, तो डिस्क्रिप्टिव के लिए मैं आपको प्रॉपर तैयारी करवाऊंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जब आपको डिस्क्रिप्टिव करवाऊँ तैयारी तो आपको आराम से आपको सारी वीडियो आपके पास तुरंत पहुँच जाए, और आपको बेल आइकन जो है वो जरूर प्रेस कर लेना, ठीक है। तो अब आपका डाउट क्लियर होगा कि आपको रेलवे में जाना है एसएससी, ये डिपेंड करेगा आप पर। आपकी इंग्लिश अच्छी है तो श्योर आप लोग एसएससी में जाइए, और इंग्लिश वीक है तो आप रेलवे में जाइए। और अभी आपको किसकी तैयारी करना है, देखिए अगर आप एसएससी की तैयारी करोगे इंग्लिश और मैथ की, तो आपने श्योर आपने जीके पहले पढ़ी होगी, जीएस भी आपने पढ़ी होगी प्री के अंदर, तो आपको इतना जोर नहीं आएगा, आपको टाइम मिलेगा बाकायदा। जैसे आपका एग्ज़ाम जो है वो 15 से है, 15 नवंबर से, तो आपको उसके बाद में आपको 1 महीना मिलेगा। सपोज करिए एग्जाम 15 से स्टार्ट है दिसंबर से, उसके बाद 1 महीने एग्जाम चलेगा कम से कम, तो आपका डेट थोड़ा आगे भी हो सकता है पीछे भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको टाइम मिल जाएगा 1 महीने का, तो 1 महीने में आप लोग जीके और जीएस आप लोग पढ़ लेना दबा के, ठीक है। तो आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप सबसे पहला फोकस, अगर आपके प्री में अच्छे मार्क्स है तो आप सिर्फ और सिर्फ सीजीएल पे फोकस करना मेंस पर, ठीक है। एनटीपीसी की तैयारी अपने आप हो जाएगी, आपको टाइम मिलेगा जीके जीएस पढ़ने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो हम इतनी बात करेंगे, तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।